विधायक जी अगर मैं अभी आपसे पूछूं, जिनके पास नहीं मैं अगर अभी आपसे नहीं, विधायक जी सुन लीजिए, अगर मैं और अनंत विजय जी दोनों अभी आपसे पूछे, इसमें कोई पार्टी वाली बात नहीं हो रही कि आम आदमी पार्टी, एसपी, सारे सांसद विधायक, आप मुझे बताइए आपके दफ्तर से दिल्ली विधानसभा में देखने के लिए कितने पास बने हैं पिछले विधानसभा के सेशन, बताइए जरा, आपको मालूम है? देखिए ये डेटा तो दिल्ली विधानसभा दे पाएगी। That's the point. मैंने नहीं आपके ऑफिस से बने, नहीं इसमें सिर्फ आप नहीं, सुनिए कुलदीप जी ये एक तरीका है भाई। कुलदीप जी का ऑडियो क्यों नहीं आ रहा? कुलदीप जी सुनिए, ये सिर्फ एक तरीका है, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, विधायक हो, एमएलसी हो, एमपी हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, किसी का हो, कोई नहीं ध्यान रखता कि उसका पीएस किसके पास बनवा रहा है, कितना है। अरे तू जानता है, चल बना दे। बिल्कुल तू, और ये हमने भी देखा है पत्रकार के तौर पे कई बार। आप किसी विधायक, सुन तो लीजिए कुलदीप जी, दादा सुन तो लीजिए, लोकसभा जब चलती मेरे है, दादा चलती है, दादा सुन तो लीजिए, दादा कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है, सुन लीजिए कुलदीप जी, सुन लीजिए, नंबर होते हैं। कुलदीप जी सुन लीजिए, कुलदीप जी आपके पीएस ने पिछली 3 विधानसभाओं में या सिर्फ लास्ट विधानसभा में कितने पास बना आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं। इसी तरह मैं किसी बीजेपी के सांसद से पूछूंगा, उनको नहीं पता होगा। मैं बीजेपी का एमएलए तो 2-4 ही है, उनसे पूछूंगा, उनको दिल्ली में नहीं पता होगा, क्योंकि यही प्रक्रिया फॉलो होती है हर एक राजनेता के थ्रू। कुलदीप जी प्लीज सुनिए, मेरा तो कमेंट पूरा होने दीजिए, आपकी आवाज नहीं जा रही। लेट मी कंप्लीट, आई विल कम टू यू। कुलदीप जी आई विल कम टू यू। ये सिर्फ आप, कुलदीप जी ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये सबकी बात है, यही प्रोसेस है और यही प्रोसेस चेंज करना है। इसलिए सारे पीएस का, जितने भी पीएस हैं सांसदों के, उन सब के एंट्री पासेस बंद हो रहे हैं। लेकिन यह प्रक्रिया कितनी खतरनाक हो सकती है, यह हमको आज दिख रहा है, यह हमको समझ लेना चाहिए था सबको। महाराष्ट्र की विधानसभा ने बंद कर दिए सारे विजिटर्स पास, बंद महाराष्ट्र की विधानसभा में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने डबल चेक कर दिए, जितनों के बने हुए थे कैंसिल कर दिए, नई प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं कल से। ये चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हमारे विधायकों और सांसदों को भी समझना होगा कि क्या हो रहा है। जी कुलदीप जी का ऑडियो, जी बोलिए कुलदीप जी का ऑडियो। देखिए ऐश्वर्य भाई जी दादा, पहली बात तो ये कि आप ये एक सोचिए कि अगर उस विजिटर पास के ऊपर किसी विपक्ष के सांसद के अगर हस्ताक्षर होते तो आज वो देशद्रोह के मुकदमे के अंदर आज वो जेल में होता, उसकी सदस्यता रद्द हो जाती, उसके ऊपर तमाम तरह के कानून लग जाते, उसके ऊपर कार्रवाई होती। लेकिन ये सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए आप इसको बताने के चूक है, पीएस की चूक है। नहीं, मैं आपकी जानकारी नहीं पीएस की चूक कहां कह रहा हूं मैं? सांसद की अनुमति के, उनके सिग्नेचर आप शायद समझे नहीं मेरी बात। व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता, बिल्कुल, इसलिए पास, बिल्कुल। देखिए पीएस को अलाउ नहीं होता। मैंने वरिष्ठ मंत्रियों को देखा है, आपको पता है, वरिष्ठ मंत्री रात को जब संसद चल रही होती है, अनंत विजय जी भी मेरे साथ हैं, लास्ट काम होता है दिन का लास्ट काम, आप भी यही करते होंगे, दिन का लास्ट काम। अनंत जी, हम जब किसी का इंटरव्यू या अगर रिएक्शन लेने जाते थे रिपोर्टर के तौर पे, तो लास्ट में पीएस आ रहे हैं, सर वो मोटी सी फाइल लिए, सर ये कल संसद चल रही है, ये सब एंट्री पास है, साइन कर दीजिए। तूने देख लिया? बोले हाँ देख लिया सर, कट साइन, यूं साइन होते हैं बिना देखे, टक, क्योंकि सांसद या विधायक अपने पीएस पर ट्रस्ट करता है। और ये रियलिटी है कुलदीप जी, ये रियलिटी सबके लिए अक्रॉस। लेकिन क्या इस बीजेपी सांसद से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल, कि कैसे किया तुमने, कैसे किया, क्यों किया, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। और पीएस तो क्या है, पीएस के पास इतनी राइट कैसे थी? यह तो प्रक्रिया गलत थी। और उसके बाद सुरक्षा में जितनी एजेंसीज इन्वॉल्व है ना कुलदीप जी, सबको पूछना चाहिए। टुडे इट्स एन एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर भारत, हमारी नई संसद में इस तरह की सिचुएशन हो जाती है और लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आंदोलन के तौर पे, मैं नहीं मानना चाहता। बोलिए कुलदीप जी। ऐश्वर्य भाई, ये मसला पीएस का नहीं है, ये मसला एक लोकसभा के सदस्य का, एक मेंबर का है, जिन्होंने अपने विजिटर पास पे, 2 लोग थे, उनके विजिटर पास पे अलाउ होते हैं, वो अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए, मान लीजिए उनके नियमों को तोड़ते हुए, वो जिस प्रकार का घटनाक्रम करते हैं संसद के अंदर, जो उसके काले दिन में लिखा जाएगा, वो उस सांसद के ऊपर क्या कार्रवाई होगी आप सोचिए। अगर वो सांसद किसी अन्य पार्टी का होता, वो विपक्ष की किसी पार्टी का होता, तो आज देशद्रोही का मुकदमा लगा होता, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
को, उस पार्टी को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का है तो पीएस पे, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूं ये मसला केवल किसी पार्टी का नहीं है, किसी दल का नहीं है, ये देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सुरक्षा का विषय है। ये उन जो सांसद वहां 543 बैठते हैं उनकी सुरक्षा का विषय है, ये देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विषय है, देश के गृह मंत्री सुरक्षा का विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है। तो इसको भारतीय जनता पार्टी को गंभीर लेते हुए ऐसे सांसद के ऊपर कार्रवाई करें।